देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ेंगे उससे पहले अपने सर्व संधि अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया तो भी आप आ गया है ना, तो ठीक है। नहीं आया है तो आप कमेंट करना क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको एक बार वापस इस संधि के साथ में बता दूंगी, ठीक है ना। और अब अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले ये है कि मैंने दो चीज़ें नहीं पढ़ाई थी उससे पहले वाले वीडियो में। घोष अघोष क्या होते हैं और महाप्राण अल्पप्राण होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, तभी अपन व्यंजन संधि को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे तरीके से अपन उसको एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि गूंज के आधार पर जो होते हैं ना, गूंज के आधार पर वर्गीकरण होता है एक। वो मैं इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले से आपको इतनी टेंशन नहीं देनी। अगर आपको वो जो भी मैंने लिखा है, स्पर्श व्यंजन है, संघर्षी है, अंतःस्थ है, याद हो जाएंगे ना, ये आराम से हो जाएंगे। और आराम से आपको असनार भी याद होने चाहिए। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, क ख क च ट थ प, वो वाले याद हो जाएंगे। फिर आप वो अगर याद हो जाएंगे तो गूंज के आधार पर जो अपन पढ़ेंगे, प्राण वायु के आधार पर पढ़ेंगे, वो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो देखते हैं गूंज के आधार पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अघोष। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं ना अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण जो होते हैं ना, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं कि जो अपने वर्ग पढ़ा है ना, जो अपने 5 स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं और अपन और भी पढ़े जैसे, तो उसमें किसी भी जो वर्ग है ना, कौन सा जो भी वर्ग है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो भी वर्ग है ना, क च ट थ प वर्ग है, ये वर्ग है। तो उनमें पहला और दूसरा जो वर्ण है ना, जैसे क ख हो गया है, क ख हो गया है, जैसे च छ हो गया है, क च ट है ना, ट ठ हो गया है, क च ट त थ हो गया है, और द ध हो गया, प फ हो गया है, क च ट त प फ हो गया है। तो किसी भी जो है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है, और उसके साथ में क्या है, इसके साथ में है तीनों श, जो मैंने आपको बताया है किस प्रकार श को याद रखना है। जो तीनों श है ना, तालवी श, मूर्धन्य श और दंत श, ये तीनों स ये किस में आते हैं? ये सब अघोष वर्ण में आते हैं। कौन से आते हैं? अघोष वर्ण, ठीक है ना। गूंज के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन कि अघोष वर्ण में आपको अच्छे से दिमाग में याद रखना है कि एक पहला और दूसरा आ जाएगा और श तीनों आ जाएंगे। तो कौन सा वर्ण हो जाएगा, मतलब कौन सा हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा आ जाएगा और तीनों श आ जाएंगे। यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आने पर और तीनों श आने पर क्या है? अघोष वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं सघोष। अगर आपको अघोष याद हो जाएंगे ना, तो सघोष तो आराम से ही याद हो जाएंगे। देखो सघोष कैसे करना है। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने देखा है कि यहाँ पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। क्या होता है? तीसरा और चौथा, पांचवा वर्ण होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने क ख यहाँ लिख दिए हैं, तो ग यहाँ हो जाएगा, ग यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क ख ग न। सही मैं आगे ऊपर लिखती हूँ, ठीक है ना। यहाँ सही नहीं दिख रहा है, तो गूंज के आधार पर मैंने कहा है ना, तो ये अभी ये अच्छे से हेडिंग डाल लेना। उसके बाद में दूसरा अपन पढ़ रहे थे सघोष वर्ण। क्या पढ़ रहे थे? सघोष वर्ण। क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसमें ये सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार आपको ये जो है देखना है, अच्छे से याद कर लेना है, तभी आप आगे जो है व्यंजन संधि अच्छे से समझ पाओगे। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आना चाहिए। उसके बाद में जो भी स्वर है, अपने स्वर मैंने कितने लिखा है? 11 लिखा है ना। जो भी स्वर है वो, और अंतःस्थ जो वर्ण लिखाए थे मैंने आपको, अगर आपने लिखे होंगे अंतःस्थ वर्ण लिखाए थे मैंने आपको, यर लव है, लव है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन कौन सा है, तो मैं आपको लिखा देती हूँ, यहाँ अच्छा रहेगा। तीसरा वर्ण है ग है, ग है और ण है, च छ और च छ, ज और य, ट ठ ड ध और ण, त थ द और ध, त थ द ध न, ध और न, ठीक है ना।
प फ ब भ म, प फ हो गया, ब ब और म। ठीक है ना, ये अच्छे से याद करने हैं। ये इन वर्णों को अपने को देखो, अघोष याद हो जाएगा ना, अघोष अघोष याद हो जाएगा ना, तो आपको सघोष तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये इसमें याद करने का कम है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप अघोष याद कर लो, तो सघोष तो आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें पहला और दूसरा वर्ण याद रखना है, वर्ग का, क वर्ग का पहला दूसरा वर्ण याद रखना है, और तीनों स याद रखने, सिर्फ क्या याद रखने हैं, तीनों स याद रखने हैं। ये अपने हो जाएगा क्लोज, किसमें हो जाएगा, अघोष में। सघोष में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो अब मैं चाहती हूँ आप अघोष याद कर लो, ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर बाद में ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ग दिमाग में रखना है। स्वर आते हैं, अंतःस्थ वर्ण आते हैं, यर ल व हैं। उसके बाद में देखते हैं प्राणवायु के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। ये गूंज के आधार पर है, और दूसरा है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है ना। हम किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, व्यंजनों का पढ़ रहे हैं। पहला है अल्प प्राण, जैसे उसमें अघोष था उसी प्रकार अल्प प्राण भी होते हैं। अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण है किसी भी वर्ग का जो है। इसमें क्या याद रखना, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण याद रखना है। और सभी स्वर आते हैं, और सभी अंतःस्थ जो है कौन से आते हैं, पहला तीसरा है, जैसे क है, क ख ग हो गया, ओड़ा हो गया है, पांचवा वर्ण ये है। जैसे च है, छ छ छ नहीं होगा, छ छ ज हो जाएगा, और ण्य हो जाएगा यहाँ। जैसे ट ठ है, ठ नहीं होगा, ड हो जाएगा, और ण हो जाएगा। त क च ट त है, त थ थ नहीं होगा, और द त थ द ध न हो जाएगा। जैसे है अपने प वर्ग है, प फ ब हो जाएगा, प फ ब फ नहीं होगा, ब और भ म, प फ ब भ म, ये याद रखने हैं। अल्प प्राण में क्या याद रखने हैं, पहला तीसरा पांचवा वर्ण और सभी स्वर क्या याद रखने हैं, सभी स्वर, सभी स्वर याद रखने हैं। और इसके साथ में क्या याद रखने हैं, अंतःस्थ वर्ण लिखा था ना, अंतःस्थ वर्ण, यर ल व। ये चीज़ें याद होगी तो आपको व्यंजन संधि जो है बिल्कुल इजी लगेगी। ठीक है ना। कौन से याद रखने हैं, अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा याद रखना है, और पहला तीसरा पांचवा ये याद रखने हैं अच्छे से। स्पर्शी व्यंजन जो मैंने लिखा थे वो अगर याद हो जाएंगे, वर्ग व्यंजन में ये वर्ग याद हो जाएंगे ना, उसके बाद में आपको सब आराम से आ जाएगा। इसके साथ ही आपको याद रखना है सभी स्वर और अंतःस्थ, जो अंतःस्थ लिखाए थे वो याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं कि आपके महाप्राण, अल्प प्राण ज़्यादा होता है तो महाप्राण याद करना है। उधर मैंने अघोष याद करने के लिए कहा है, अघोष याद हो जाएगा तो सघोष तो आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, दूसरा है अल्प प्राण हो गया है, महाप्राण है। महाप्राण मैं आपको देखो पूरी डिटेल से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पूरी शिद्दत से क्लास देखी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही सीखा है इनको, आप ही सीख जाओगे अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसको देखोगे, ध्यान से देखोगे, इसको उतार के कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेना। मैं कहीं लिखने में कोई कंजूसी वेट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपको जो है जो चाहिए वो लिखा रही हूँ मैं। ये चीज़ें जो है ना एक बार पढ़ लोगे तो हर एग्ज़ाम में बैठोगे, हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। ये आए उष्म व्यंजन, इसके साथ में क्या है, हमने शेष लिखा है ना, वो से उष्म व्यंजन, उष्मी वर्ण है ना, व्यंजन है, वर्ण है, सब एक ही हैं। जैसे शेष लिखा है ना, ये सब स इसमें भी आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, शेष है ना। तो उष्म व्यंजन कह सकते हैं इनको, उष्म वर्ण कहते हैं, ये आ जाएंगे। दूसरा वो चौथा है जो मैंने बताया ना, जैसे कौन सा हो जाएगा, क ख हो जाएगा, ख ग ये ग हो जाएगा। उसके बाद में च छ हो जाएगा। उसके बाद में च छ ज और ये जंडे वाला ज हो जाएगा। उसके बाद में क च ट ठ ड ठ हो जाएगा, ड और ढ हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि क च ट त वाले में त थ हो जाएगा, द ध हो जाएगा ना, त थ द ध न, त थ हो गया, द और ध न नहीं हो गया ना, द हो जाएगा। प फ हो जाएगा, और भ और म हो जाएगा, नहीं प फ ब भ हो जाएगा, हाँ प फ ब भ चौथा वर्ण है ना। तो ये याद रखने, ये सभी याद करने हैं, वो मैंने लिखा है जो याद करने हैं। ठीक है बच्चों,
उसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। अब क्या स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखेंगे नियम होते हैं, क्या होते हैं इसमें नियम होते हैं, ठीक है ना। नियम होंगे ना, उसी नियम को याद रखने हैं। और वैसे देखो नियम याद हो जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उसे अपने को नियम भी याद हो जाएंगे और आराम से। अब देखो पहला नियम क्या है, नियम ये याद रखने हैं, मैंने अभी लिखा है ना, वो थोड़े दिमाग में होना चाहिए, वो भी अच्छे से। तो नियम ये है, किसी भी वर्ग का जो तीसरा वर्ण आ जाए। तीसरा वर्ण कौन सा है, कौन कौन से हैं तीसरे वर्ण, ग है, ज है, उसके बाद में ड़ है, उसके बाद में क्या है, द है, और क्या है, ब है। मैंने क्या कहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए। पहला नियम क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आने पर हमको उसकी जगह क्या करना है, चेंज करने हैं, है ना, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है ना। तो चेंज करके क्या लिखना है, पहला वर्ण लिखना है, क लिखना है, इसका च है, इसका पहला ट है, इसका पहला क्या है, त है, इसका पहला क्या है, प है। तो ये लिखना है अपने को। किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आने पर कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो भी मैं बताऊंगी। अभी उसका चेंजेस किस में करना है, पहले वर्ग में करना है, पहले वर्ण में करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी बताऊंगी, जैसे है यह आ जाएगा तीसरा वर्ण, तो आपको बदलना किस में है, पहले वर्ण में बदलना है। किस में बदलना है, पहले वर्ण में। इसका भी मैं उदाहरण बताती हूँ कैसे बदलना है पहले वर्ण में। ये चीज़ें ऐसे रहेगी तभी अपने को देखो सीखना है, अपने को तो सीखना मेन है, समझ लो। उसके बाद में कोई भी शब्द आ जाए आप अपने आप से कर लोगे, ठीक है ना, सीख लो एक बार ना। तो सबसे पहले है जगदीश, क्या लिखते हैं अपन, जगदीश लिखते हैं। देखो जगदीश के मैं टुकड़े करूँ तो ठीक है ना। अब मैं देखो ये मैं कैसे करेंगे, जग तो ठीक है एक सेपरेट बन जाएगा, जगत। इसका अब मैं इसमें से जो है ये बड़ी ई है निकाल दूँ, क्या करूँ, निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ, जगदीश में से ईश निकाल दूँ, है ना। फिर उसके बाद में ये है, अपन देखते हैं जगत होता है, क्या होता है, जगत होता है ना, जगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगत हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, इधर आ गया पहला वर्ण, इधर तो क्या है, स्वर है ये, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, अपने को पहला वर्ण ही देखना है। देखो पहला वर्ण आ गया तो अपन किस में चेंज करेंगे, तीसरे में करेंगे, ये याद रखना है। पहला वर्ण आए तो तीसरे में चेंज करना है, तीसरा है तो पहले में, तीसरा पहले में करना है, ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं जगदीश, जगदीश आया ना, त का पहला त खुद अपने आप में पहला वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण क्या है, द है, क्या है, द है, द है। तो जगत, और ये ई जो मात्रा है, मैंने क्या कहा, उस पहले जो वीडियो थे उसमें कहा स्वर जो हमेशा जुड़ते हैं, स्वर क्या है उसमें अंदर मतलब समा जाते हैं, ये इसके अंदर मिल जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा तो जगदीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगत। द जो है व्यंजन है, ईश जो है ये बड़ी हो जाएगी। मैंने क्या कहा, ईश हमेशा बड़ी होती है, एग्जामिनर ईश छोटी दे देता है अपने को कंफ्यूज करने के लिए, इंद्र में ई छोटी होती है ना, ये भी मैंने आपको बताया उस पिछले वीडियो में। तो देखो कैसे सिखाया मैंने आपको, जगदीश, है ना। देखो क्या आया था, द आया ना तो त हो गया, त आया तो द हो गया, इसे देखो अब है। अब जैसे क्या है, जैसे बोध आता है ये वागीश वाला जो है, वागीश क्या आता है, वागीश, इसके मैं टुकड़े करूँ तो ग है, तीसरा वर्ण दिख रहा है तो अपने को पहले वर्ण में ले जाने, ग, ग का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ये ईश है। ये बहुत अच्छे उदाहरण है, मतलब अपने एनसीईआरटी में ये छपे हुए हैं, आपको ये उदाहरण जो है अच्छे से बड़े अच्छे से याद करने हैं। इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है, इसके हलंत है तो मेरे को इसमें भी हलंत रखना है क्योंकि इसमें से हमने स्वर निकाल दिया है। उसके बाद में ईश, ईश तो है ही है, इधर वाक, वाग वही जाएगा क्योंकि क का हमने ग कर दिया है। अब जैसे ये वाग, ये ग में ईश ये जुड़ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा, वागीश, क्या हो जाएगा, वागीश। समझ में तो आ रहा है ना यार बच्चों, देखो समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करना है ना, समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करना। मैं तो अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये आते रहता है षडानंद, कौन सा आता है, षडानंद, छः मुँह होते हैं ना, उसको षड प्लस आनंद होता है, षड है। तो क्या दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है,
इसको अपने को पहले में बदलना है। तो अब इसके संधि विच्छेद करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, ये शट हो जाएगा और आनन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आनन। आनन का मतलब होता है मुख। देखो जिसके 6 मुख होते हैं, कौन होता है, कार्तिक भगवान होते हैं, कार्तिकेय होते हैं। जैसे शट है, तो अब मैंने वापस इसको क्या कर दिया है, शट ट में से, है ना। देखो क्या करना है कि आपको इसके संधि विच्छेद कर रही है ना, संधि विच्छेद कर रहे हैं। संधि विच्छेद में क्या लिखना है, तीसरे का पहला बनाना है, ठीक है ना, तीसरे का पहला बनाना है। और ये पहला है तो इसका हम वापस अपने संधि जुड़ेगी, संधि जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तो षडानन हो जाएगा ना। ये खुद हलंत में है, तो इसका जो तीसरा है ये है ना, टुकड़ा करते हैं ना, तब अपने को पहला लाना है। सब में ऐसे ही है, जैसे अपन टुकड़े कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट संधि बनी हुई बता रही हूँ, भागी से बताई तो पूरी संधि बनी हुई बताई। और षडानन भी ऐसे ही। जैसे मैं एक शब्द देती हूँ, अब्द। देखो ब कौन सा शब्द है, ब है, पहला शब्द है, नहीं पहला है, तीसरा है, तीसरा है ना, पहला कहाँ है, तीसरा है ना, हाँ तीसरा वर्ण है। जैसे ये जुड़ा ना, इसलिए तीसरा हो गया। जैसे अब इसका टुकड़ा करना है, तो ब का जो पहला वर्ण कौन सा है, अपने को ये दिमाग में डालना पड़ेगा। पहला वर्ण कौन सा है, प है। ये तो है पहले वर्ण है, और ये है अपने तीसरे वर्ण है, ठीक है ना। ये पहले हैं, ये तीसरे हैं। जैसे इसकी संधि विच्छेद करते हैं ना, तो इसका पहला आता है, क्या हो जाएगा, अब्द का। अब देखो द तो अकेला ही रह गया ना, जैसे इसका वापस संधि बनाएंगे तो तीसरा वर्ण कौन सा है, और ये इसमें जुड़ जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा है, ब है, प भी अधूरा है तो ब भी अधूरा ही रहेगा, आधा ही है। प में अ नहीं है तो ये आधा है, तो ये द हो जाए, पब्द। अब्द, अब्द, अब्द यानी होता है, अब्द यानी क्या होता है, जल के लिए होता है ना, अब्द। जैसे मैं एक को ले वाक दान है, एक बार ऐसे कहती हूँ, संधि विच्छेद ही बताती हूँ, वाक प्लस दान है, देख, ठीक है ना। देखो संधि हुई तब तो पहला आ गया, संधि जुड़ेगी ना तब वापस तीसरा आ जाएगा। ये पहला है, ये तीसरा हो जाएगा। कैसे होगा, वाक, ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है। क का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है। ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ग क्या है, क अधूरा है तो आधा है, तो ये भी ग भी आधा ही रहेगा। वाक प्लस दान हो जाएगा ना, तो कैसे हो जाएगा, वाग, वागदान हो जाएगा। वैसे ये आधा है, ठीक है ना, आधा है तो ऐसे लिखते हैं वागदान, ठीक है, ऐसे लिखते हैं वागदान। देखो पहला नियम तो अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट में लिखा दिया है, और भी मैं एक दो लिखा हूँ। देखो जैसे तदुपरांत है, या बनाना तदुपरांत का है, जगदाचारी का है। और क्या बना सकते हो आप, एक है छड़ानन, अच्छे से में लिखा है। एक है अपने षट प्लस यंत्र है, षट प्लस यंत्र। कैसे, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, ड है, तो क्या हो जाएगा, षड्यंत्र। क्या हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। ऐसे बनाने हैं। जैसे दिगंबर है, दिग प्लस अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो जिसके चारों भुजाएं होते हैं उसको दिगंबर कहते हैं। तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है, आधा है तो आधे लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, अ जो है जुड़ जाएगा। क्या आ जाएगा, जुड़ जाता है, पर ये नहीं जुड़ेगा इसमें। क्या हो जाएगा, इसमें ये दिगंबर में जो है आधा ही रहेगा, दिगंबर। दिगंबर है ना, दिगंबर। इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ये मैं देखकर वापस बताऊंगी अगली वीडियो में ना। अगली वीडियो में आपको इसके बारे में वापस बताऊंगी मैं। आज अपने एक ही नियम बहुत है, ये नियम ही अपने आप में बहुत अच्छा है। आपको कुछ जो है, जैसे भवदी है, दिगंबर वाला मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। भवदीय क्या है, भवदीय, ठीक है ना। भवदीय का है तो द है, तीसरा वर्ण है, जैसे जुड़ेगा ना संधि तीसरे वर्ण आ जाएगा। जैसे इसका संधि विच्छेद होगा पहले वर्ण में ले जाना है। भवत प्लस दीय, दीय का क्या है, भवत प्लस क्या हो जाएगा, द तो नहीं आएगा, ईय, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईय, बड़ी ई है ना इसे। इसका तीसरा वर्ण क्या है, द है, द पे ये ई की स्वर जुड़ जाता है ना, भवदीय, ऐसे बन जाएगा भवदीय, ठीक है ना। भवदीय है, ठीक है, भवदीय है। सदाचार है, जैसे सदाचार, सदाचार में कौन सी संधि, व्यंजन संधि है, सत प्लस
आचार है। आचार मतलब अपना क्या व्यवहार है, आचार मतलब व्यवहार होता है। ठीक है, त है, जैसे संधि विच्छेद हुई ना तो ये पहला वर्ण आ जाता है, जुड़ेगी तो इसका तीसरा वर्ण आ जाएगा। कौन सा है? द है। ये यहाँ दिख रहा है ना, त है ना, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है? द है। आ है तो सदाचार जुड़ जाएगा ना। दिगंबर वाले मेरे को कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, तो मैं एक बार, दिगंबर ऐसे ही होता है यार, वो संधि जुड़ जाएगी मतलब जो दिगंबर देखा नहीं अपने, दिगंबर ये हटा रखा है। जैसे इसकी संधि हुई, इधर अ था तो इसमें जुड़ेगा, तो ये इसका तीसरा वर्ण हो गया ना, ये इसमें जुड़ जाएगा अ, तो ये पूरा हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। इसे यही होगा है ना, दिगंबर तो यही होगा। ठीक है ना, मैं और देख लेंगी और बता दूंगी आप सबको, और ये याद रखना है। दिगंबर हो गया, दिगंबर मैं बताऊंगी वापस। ठीक है ना, वागदान है, वागीश है, सड़ानंद है, पौधी है, ये सब इसी के हैं, इस नियम से ही है। आपको पहले ये नियम अच्छे से कंठस्थ करना है कि 1 का 3 में करना है, 3 का 1 में करना है, रिवर्स चलता है। एक बार व्यंजन संधि ऐसे समझ में आ जाएगी, संधि ऐसे ही समझ में आएगी, ऐसे एकदम नहीं आएगी, थोड़ी बोरिंग भी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। ये मेरा है 100% व्यंजन संधि आराम से समझ में आ जाएगी। स्वर संधि सबको समझ में आती है आराम से, उसकी कोई पहचान होती है, मैं बता दी सबकी पहचान भी, और अच्छे से वो भी समझ में आई होगी आपको, मेरी ऐसी आशा है आपसे। और ये भी जो है पहला नियम बताएं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो है बनाएंगे, अगली जो नियम है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो अगली जो है नियम बताऊंगी। अच्छे अच्छे नियम है, ऐसा कुछ टिपिकल बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, और आप जो है सीखो, मेरे को एक बार लाइक कर देना। सीखो तो बहुत अच्छी बात है, सीख जाओगे, मैं ऐसे ही मानना है आपसे। ठीक है।